नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग के बाद इस समय जो है सबसे ज्यादा रुझान स्टूडेंट्स का जो है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की तरफ। और मीनवाइल बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज जो है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की चॉइसेस में रहता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, क्या यूनिवर्सिटी है और कौन सी यूनिवर्सिटी की क्या स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कितनी उसकी सीट मैट्रिक्स है, क्या एग्जाम पैटर्न है, कौन कौन से एग्जाम्स आपको देना होगा और किस तरह से आप उसकी संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। इस तरह के तमाम सवालों का जवाब जो आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक पॉइंट आपकी क्लियर किया जाएगा। विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट तक पहुंचाया। और इस चैनल पे हम लोग आपको प्रिपरेशंस, एडमिशन, काउंसलिंग के साथ साथ आपके सेमेस्टर के एग्जाम्स के रिलेटेड भी सिलेबस डिस्कशन कराते हैं और साथ में फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च और एक्सटेंशन पे भी वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए ऑल एग्रीकल्चर रिलेटेड अपडेट्स के लिए इस चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से इसको फॉलो कर लीजिए। तो चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की जो कोर्सेस है वो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एक एग्जाम कराती है, जो कि जिसको हम लोग ICAR UG एग्जाम कहते हैं, जो कि CUET के थ्रू कराया जाता है। और उसी एग्जाम के थ्रू आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा दूसरा एक और चांस है कि जिसमें जो आपके यूनिवर्सिटी से CUET के थ्रू वहां पर भी आपको जो है बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए एडमिशन मिल सकता है। लेकिन वहां पर उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, आगे कौन कौन से यूनिवर्सिटी, इन सारी चीजों पे बातें करेंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं। अगर बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो कैंडिडेट्स जो है पास होना चाहिए उसकी 12th स्टैंडर्ड विथ कोई भी 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर में से कोई भी 3 सब्जेक्ट उसके होने चाहिए। बाकी ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी वाइज कि वो 3 सब्जेक्ट कौन सी यूनिवर्सिटी कंसीडर करती है, कहां पर PCM कंसीडर करती है, कहां पर PCB कंसीडर करती है, कहां पर PCA कंसीडर करती है। तो ये डिपेंड करता है आपकी पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी पे, लेकिन 3 सब्जेक्ट आपका इसमें से होना चाहिए। साथ में आपका जो है 12th क्लियर होना चाहिए और जो भी सब्जेक्ट आपके 12th डोमेन में, इन तीनों में से वही 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको अपने एग्जामिनेशन में भी आपको सेलेक्ट करने होंगे, जो भी CUET का एग्जाम आप दोगे। उसके अलावा जो है यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि अगर कोई स्टूडेंट्स अगर क्वालिफाई करता है ICAR CUET लेकिन उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 12th के हिसाब से अलग है तो फिर वो डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी जो है आप लोग की CUET के बुलेटिन के थ्रू आपको मिल जाएगी। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद अब आपकी यूनिवर्सिटी वाइज हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर हम CSA कानपुर की बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर साइंस PCM, PCB और PCMB वाले बच्चे एलिजिबल है। इसी तरीके से दाऊ श्री वासुदेव चंद्रकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़ में बात करें तो यहाँ पर सिर्फ PCM वाले बच्चों को ही एलिजिबल कंसीडर किया गया। गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस यूनिवर्सिटी में यहाँ नहीं दिया गया है, लेकिन हालांकि अगर नहीं मेंशन है तो आप ये मान के चलो कि PCM या फिर जो है इंटर एग्रीकल्चर वाले बच्चों को ही कंसीडर करेंगे। NDRI की बात करें तो यहाँ पे PCM या PCB वाले बच्चे एलिजिबल दिख रहे हैं। यहाँ पे फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस की बात करें तो यहाँ पर जो है सिर्फ PCM के बेसिस पे आपका एडमिशन मिलेगा। कामधेनु यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे PCMB वाले बच्चे एलिजिबल है। कर्नाटका वेटनरी एनिमल एंड फिशरीज साइंसेस यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे जो है 10+2 पास किया हुआ PCMB वाले बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे। इसी तरीके से केरला वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस यूनिवर्सिटी में देखोगे तो 10+2 PCM वाले बच्चे एलिजिबल है। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस हिसार हरियाणा में PCM वाले एलिजिबल है। MPUAT उदयपुर में PCM वाले एलिजिबल है। महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरीज यूनिवर्सिटीज फटूला लेक रोड नागपुर, यहाँ पर भी 12th पास आउट जो है PCM वाले बच्चे एलिजिबल होंगे। एंड इंग्लिश भी यहाँ पे जरूरी है फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी और 50% मार्क्स होना चाहिए। PV नरसिम्हा राव तेलंगाना वेटनरी यूनिवर्सिटी में भी PCM वालों को बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के एलिजिबल किया गया है। यहाँ पे तमिलनाडु वेटनरी में भी PCMB वालों को एलिजिबल किया गया है। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरीज साइंसेस, यहाँ पर भी PCM वालों को एलिजिबल किया गया। और ऑल टुगेदर अगर देखोगे तो ICAR के थ्रू जो है यहाँ पे आपके 167 सीटें हैं। ऑल टुगेदर जनरल के लिए 85, SC के लिए 25, ST के लिए 12 सीटें हैं, OBC के लिए 45 सीटें हैं, उसके EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पे 17 सीटें हैं, डिसेबिलिटी कोटा के लिए 8 है और UPS अंडर प्रिविलेज स्टेट के लिए 3 सीटें। तो ये तो आपका एक ओवरऑल सीट मैट्रिक्स हो गया बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए। अब जो है
बातें करते कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो जब देखोगे आप सीयूईटी का एग्जाम ही आपका कॉमन एक आपको देना होगा, लेकिन यहीं पर जब बात करेंगे हम लोग एग्जाम पैटर्न की, तो सीयूईटी के एग्जाम में बीटेक के लिए अगर आप दे रहे हो या, तो आपको यहाँ पे 3 अलग अलग सेक्शंस रहते हैं। पहला सेक्शन लैंग्वेज का रहेगा, ठीक है, दूसरा सेक्शन आपकी जो है यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट की है, और तीसरा सेक्शन आपका जनरल टेस्ट का है। डोमेन सब्जेक्ट ही आपको जो है यहाँ पे आईसीआर के थ्रू अगर आप करते हो तो सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करना होगा, यानी कि सिर्फ जो आपको 3 डोमेन्स आपको लेने होंगे। और वो 3 डोमेन में अगर हम बात करें मैक्सिमम जगहों पे, तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में अगर आप आईसीआर के थ्रू जाना चाहते हो तो आपके लिए एग्जाम पैटर्न में आपका देखोगे तो 3 डोमेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वुड बी बेटर चॉइस, ठीक है। पीसीएम के हिसाब से आप हर यूनिवर्सिटी में बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो ये पीसीएम आपको पढ़ लेना है, चाहे आप आइदर आप एडमिशन लो आईसीआर के थ्रू या फिर आप एडमिशन लीजिए सीयूईटी के थ्रू। बीएचयू में जो है आपको सीयूईटी के थ्रू भी एडमिशन मिलता है इन यूनिवर्सिटीज लाइक बीएचयू, लेकिन यहां पर भी आपको सिर्फ पीसीएम के बेसिस पर ही एडमिशन मिलेगा। और आईसीआर में भी सिर्फ 3 डोमेन, यानी कि अगर किसी भी बच्चे को बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी परस्यू करना है एक बेहतर यूनिवर्सिटी से, तो उसके लिए उसको 3 डोमेन सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़नी होगी। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज पीसीबी वालों को भी कंसीडर करती है, कुछ यूनिवर्सिटी इंटर एग्रीकल्चर वालों को भी कंसीडर करती है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस आपके मिलेंगे, आपके पास कुछ ही यूनिवर्सिटीज ऑप्शंस में रहेगा। लेकिन अगर आप पीसीएम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से तैयारी करते हो तो आपके पास यूनिवर्सिटीज के चांसेस ज्यादा रहेंगे और आपके पास डाइवर्स यूनिवर्सिटी मिलेगा। अब यहां पे अगर हम बात करें कि क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है, अगर देखोगे तो आपके टोटल जो है पर सब्जेक्ट में आपको 40 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, यानी कि टोटल जो है आपका 3 सब्जेक्ट का 40 क्वेश्चन, यानी कि 120 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। सही करने पर आपको +5 मार्क्स मिलेंगे, गलत करने पर आपका जो है -1 मार्क्स जो है कट जाएगा। ये ओवरऑल आपकी एग्जाम पैटर्न हो गया। अब यहीं पर अगर देखोगे मैक्सिमम मार्क्स सर कितने का होगा, तो भाई मैक्सिमम मार्क्स जो है आपका यहां पर अगर देखोगे तो आपका 600 नंबर का जो है पेपर हो जाएगा टोटल 3 डोमेन सब्जेक्ट का। और यहीं पर अगर देखा जाएगा इतना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के बाद सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि सर फिजिक्स मेरा 200 नंबर का आएगा, है ना, केमिस्ट्री आपकी 200 नंबर की रहेगी, मैथमेटिक्स आपका 200 नंबर का। तो जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप यूज करोगे इसी के आधार पे आपका एग्जाम होगा। और सिलेबस बेसिकली यहाँ पे आपको अलग से कुछ देखने की जरूरत नहीं, जो आपकी एनसीईआरटी की 12th की सिलेबस है वो आपको जो है फॉलो करना होगा। बाकी इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि फिजिक्स में क्या सिलेबस है, केमिस्ट्री में क्या है, मैथ में क्या है, बायोलॉजी में क्या है, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी आपको सिलेबस जो है डिटेल में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। और सारा चीज पता करने के बाद स्टूडेंट्स के मन में एक ही सवाल रहता है कि सर इन सारे चीजें पता करने के बाद प्रिपरेशंस कहां से करें। तो प्रिपरेशंस के लिए बेसिक शिक्षा आप सभी के लिए लेकर आई है वरदान बैच। इस वरदान बैच में आपको जो डिटेल लाइव क्लासेस मिलती है, क्लास के पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, और साथ में आपको जो है एनटीए बेस्ड मॉक टेस्ट मिलता है वीकली एंड मंथली बेसिस पे, और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सीट मिलती है आपको, और लेक्चर स्पेसिफिक डेली प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किया जाता है बच्चों के रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए और उनकी बेहतर तैयारी के लिए। इन सभी के अलावा आपको सीयूईटी आईसीआर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बुकलेट, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री अलग, मैथ, बायो, एग्रीकल्चर सभी के अलग अलग बुकलेट्स भी आपको अवेलेबल कराया जाता है। इन सभी के अलावा सबसे खास बात है कि ये जो हमारा वरदान बैच है ये आपके लिए वाकई वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि ये जो है आपकी सेपरेट मीडियम बैच है। हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए हिंदी में अलग से पढ़ाया जाता है, इंग्लिश माध्यम वाले बच्चों के लिए जो अलग से सेपरेट इंग्लिश मीडियम बैच जो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा जो है इस बैच में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक से आप ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करते ही आप यहाँ पे एग्रीकल्चर सेलेक्ट करोगे, एग्रीकल्चर सेलेक्ट करते कोर्सेस में जाके आईसीएआर सेलेक्ट करेंगे, और आईसीआर सेलेक्ट करने के बाद जो है बच्चों आप लोगों को यहाँ पे 2 बैचेस दिखेंगे हिंदी और इंग्लिश मीडियम का, जिसको आप घर बैठे उस बैच में एनरोल होकर अपने प्रिपरेशंस को बेहतर कर सकते हो। इस बैच की तैयारी, संपूर्ण तैयारी मात्र आपको 3500 रुपए में हो रहा है, और ऑनलाइन के इतिहास में हम लोग सबसे पहली बार लेकर आए हैं ऑनलाइन में भी फ्री ट्रायल बैच, जो कि मात्र 11 रुपए में आपको पूरी वरदान बैच की एक्सेस, पीवाईक्यू क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, डीपीपी सीट्स और प्रैक्टिस सेट सारी चीजें आपको मिलेगी मात्र 11 रुपए में 1 हफ्ते के लिए। तो आप तुरंत अभी जुड़े, आईसीआर की संपूर्ण तैयारी आपको कराई जाएगी और फुल एक्सेस मिलेगा सारे डोमेन सब्जेक्ट्स का, जिस भी डोमेन सब्जेक्ट से आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपको चाहिए आईसीआर सीयूईटी से रिलेटेड कोई लेटेस्ट अपडेट, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हो, और स्टडी मटेरियल और कंटेंट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री वीडियो लेक्चर्स और क्विजेस के लिए आप हमारे ऐप बेसिक शिक्षा को डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे खास बात, सीयूईटी की आईसीआर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पूरा बुकलेट आपको प्रोवाइड किया गया बेसिक शिक्षा ऐप पे, इंपॉर्टेंट पीडीएफ सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को फॉलो करें
और बाकी आईसीआर सीयूईटी से रिलेटेड जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हम और हमारी टीम इस पर वीडियोस लेकर आती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।